वो है सॉल्ट के हवाले से। ठीक है भाई, तो सॉल्ट क्या होता है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट को अगर हम डिफाइन करें, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है हमारे पास, इसको हम किस तरीके से बोलेंगे भाई, सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड दैट कंटेन कैटाइन फ्रॉम बेस एंड एनाइन फ्रॉम एसिड। ठीक है, कैटाइन फ्रॉम बेस एंड एनाइन फ्रॉम एसिड। ठीक है, तो अगर इसको समझें तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। सही है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई सॉल्ट की जब भी बात की जाती है तो एक कॉमन सॉल्ट यानी कि टेबल सॉल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला हमारे जहन में आता है, और वो फॉर्मूला है हमारे पास NaCl। सही है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब NaCl जो है ये दो एटम से मिलके बना हुआ है। सही है, इसके अंदर हमारे पास एक है Na और दूसरा क्या है बेटा, Cl। एक है Na और दूसरा क्या है, Cl। Na इज पॉजिटिवली चार्ज एंड Cl इज नेगेटिवली चार्ज। सही, Na जो है क्या होता है भाई, पॉजिटिवली चार्ज है, और Cl क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब कोई भी ऐसा आयन, सही, कोई भी ऐसा आयन कि जिसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, सही, जिसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कहलाता है हमारे पास कैटआयन। क्या कहलाता है भाई, कैटआयन। ठीक है, और कोई भी ऐसा आयन कि जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो हमारे पास कहलाता है एनाइन। सही, क्या कहलाता है भाई, एनाइन। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे अगर हम इसके एक कॉमन सी एक एग्जांपल देख लें जिसको हमने पिछली और क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे NaCl की फॉर्मेशन को देखता हूं तो इससे मुझे डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सही, कौन सी इक्वेशन कि भाई अगर मैं HCl को रिएक्ट करवाता हूं NaOH के साथ, HCl को रिएक्ट करवाता हूं किसके साथ बेटा, NaOH के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई यहाँ पे H और Cl के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, जिसमें से H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास Na और OH के दरमियान का ये जो बॉन्ड है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमारे पास Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सही, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो Cl है इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और Cl के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है ये क्या होता है हमारे पास, एनाइन। तो ये जो एनाइन है ये हमें कहां से मिल रहा है, ये एनाइन हमें मिल रहा है एसिड से। एनाइन हमें कहां से मिल रहा है बेटा, एसिड से मिल रहा है। ठीक है, और जबकि हमारे पास ये जो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव, ठीक है, ये है हमारे पास कैटाइन। तो कैटाइन हमें कहां से मिल रहा है भाई, कैटाइन हमें मिल रहा है बेस से। कैटाइन हमें कहां से मिल रहा है बेटा, बेस से मिल रहा है। ठीक है, तो यही चीज तो हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई सॉल्ट एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड है, सॉल्ट एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड है, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड कि जिसमें आयोनिक बॉन्डिंग मौजूद हो, जिसमें चार्ज एटम्स जो है वो आपस में बॉन्डेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कैटाइन जो है वो बेस से लिया जाता है, जिसके अंदर कैटाइन जो है ये बेस से लिया जाता है, एंड एनाइन फ्रॉम एसिड, और जिसके अंदर एनाइन जो है ये एसिड का मौजूद होता है, यानी कि जो Cl नेगेटिव है एनाइन ये कहां से आता है, एसिड से आता है। तो इसके कॉमन लिए कि भाई यहाँ पे जो Na पॉजिटिव है ये Cl नेगेटिव के साथ मिलेगा और क्या फॉर्म कर लेगा भाई, NaCl फॉर्म कर लेगा। सही, यानी कि हमारे पास जो टेबल सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं NaCl ये फॉर्म हो जाएगा, और इसके साथ साथ ये जो हमारे पास H और ये जो OH है ये जब आपस में जुड़ेंगे तो ये फॉर्म करेंगे H2O। सही, तो जो H और OH जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये क्या फॉर्म कर लेंगे, H2O फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्ट को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड दैट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। सही है, यानी कि जो सॉल्ट है ये एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड है जो कि बनता है कब, जब एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। सही है, तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा भाई, एक तो बनेगा सॉल्ट और दूसरा क्या चीज बनेगी भाई, वाटर बनेगी, जो कि हमने न्यूट्रलाइजेशन का जब टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर भी यही बात हमने सीखी थी कि न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सही है, सॉल्ट एंड वाटर जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा भाई,
प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई कि भाई सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें जो कैटाइन है, सही, जिसमें जो कैटाइन है यानी कि पॉजिटिव वाला, सही, ये कहां से लिया जाता है, बेस से लिया जाता है, और जो इसके अंदर एनाइन है यानी कि नेगेटिव वाला, सही, तो एनाइन जो है ये हमारे पास कहां से आता है भाई, एसिड से आता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन क्लियर है सॉल्ट की, एनी प्रॉब्लम, सही, जितने भी बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, सॉल्ट की जो डेफिनेशन है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके बेटा खदीजा, ओके ओके। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं। ओके, ओके, तो भाई अब यहाँ पे कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम देख लेते हैं जिससे और अच्छी चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स फ्रॉम बुक, सही है। तो पहली भाई एग्जाम्पल, ये वाली जो एग्जाम्पल है, सही है, ये तो अभी हमने डिस्कस करी है कि भाई अगर हम HCl का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे Na और OH के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और H और Cl के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक होगा, और Na पॉजिटिव जो है ये Cl नेगेटिव के साथ जाके जुड़ेगा और क्या फॉर्म कर लेगा भाई, NaCl फॉर्म कर लेगा, सही। और इसके साथ साथ ये जो H है ये इस OH के साथ जाके जुड़ेगा और क्या बना लेगा भाई, H2O बना लेगा, सही है। तो ये तो रिएक्शन हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बुक के अंदर और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, सही। अब जैसे कि भाई हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास है बेस यानी कि KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है हमारे पास, और H2SO4 ये हमारे पास एक एसिड है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझिएगा कि भाई हमारे पास यहाँ पे जब इसकी बॉन्डिंग जब ब्रेक होगी, अब जहन में रहे कि यहाँ पे हमारे पास KOH की जो तादाद है ये 2 है, 2 KOH है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब एक ये KOH हो गया, ठीक है, और इसी तरीके से एक हमारे पास ये KOH ये अलग से आ गया। ठीक है भाई, 2 KOH है, इसको मैंने यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारे पास ये जो एसिड है, सही है, क्योंकि एसिड जब रिएक्ट करता है, सही है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन को लूज करता है यानी कि H पॉजिटिव आयन को लूज करता है, तो यहाँ से 2 H पॉजिटिव निकलेंगे, सही है, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, और वो दोनों हाइड्रोजन, सही है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, और इसमें से एक हाइड्रोजन एक OH के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, सही है, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे OH के साथ जुड़ेगा और फिर से H2O बना लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास H2O की तादाद कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पे H2SO4 में से 2 H निकले, और चूंकि हमने KOH 2 लिए हुए थे तो एक OH एक को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आ जाएगा और एक OH दूसरे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आ जाएगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ मिलेंगे और 2H2O यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे। अब बचा क्या हमारे पास, बचा यहाँ पे भाई 2 K बचे यानी कि 2 पोटेशियम के एटम्स बचे हमारे पास, और यहाँ पे एक बचा हमारे पास SO4। ठीक है, अब पोटेशियम और SO4 जब आपस में जुड़ेंगे तो ये बना लेगा हमारे पास KSO4, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे K की तादाद 2 है यानी कि 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे K के नीचे क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके समझ में आ गया। एनीवन जिसको इस रिएक्शन में कोई मसला हो है भाई। अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है ये है हमारे पास CaOH2, सही है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं भाई नाइट्रिक एसिड के साथ, सही है, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ हम इसका जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जरा देखें कि भाई क्या नाम है, जो Ca है इसके साथ OH कितने ज्वाइन हुए हैं भाई, 2 OH जो है वो यहाँ पे क्या हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं। इसका मतलब क्लियर है कि जब ये बेस ब्रेक होगी तो यहां से हमें जो OH की तादाद मिलेगी ये 2 OH की तादाद हमें यहाँ पे मिलेगी, सही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते भाई एक OH मिला और दूसरा OH यानी कि 2 OH मिल गए।
और यही सेम चीज मुझे यहाँ पे एसिड में भी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने HNO3 जो लिए हुए इसके 2 मोल्स लिए हुए हैं। HNO3 के कितने मोल्स लिए हुए बेटा? 2 मोल्स लिए हुए हैं। तो जब यहाँ पे ब्रेकिंग होगी, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास H के भी 2 एटम्स निकलेंगे और यहाँ पे हमारे पास HNO3 के भी 2 एटम्स निकलेंगे, सही, NO3 के भी 2 एटम्स निकलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से हमारे पास निकलेंगे, तो इसमें से एक हाइड्रोजन एक OH के साथ मिलके एक H2O बना लेगा और एक हाइड्रोजन दूसरे OH के साथ मिलके दूसरा H2O बना लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो H2O है ये इस रिएक्शन में भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास अब बचा क्या? सही, अब बचा हमारे पास यहाँ पे एक कैल्शियम यानी कि Ca, और यहाँ पे हमारे पास जो NO3 है, ठीक है, इससे पहले हमारे पास 2 लगा हुआ है, तो NH3 के भी हमारे पास जो है वो भाई 2 जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स बच गए। तो अब यहाँ पे जो NO3 है, सही है, ये हमारे पास जब कैल्शियम के साथ ज्वाइन होगा तो ये बना लेगा हमारे पास भाई Ca। अब चूंकि NO3 हमारे पास 2 हैं तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ब्रैकेट में करके लिखेंगे CaNO3 और नीचे लिख देंगे 2, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये जो NO3 है, सही है, ये हमारे पास कितने रिलीज हुए थे भाई? 2 रिलीज हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे NO3 जो है वो Ca के साथ इस तरीके से हम यहाँ पे 2 लिख के इसको बता देंगे, ठीक है। तो एनीवन भाई, किसी बच्चे को इसके अंदर इस लास्ट रिएक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दीजिए। लास्ट रिएक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दीजिए। ओके भाई जी, बरीरा वासिफ आपके क्लियर है और खदीजा नज़ीर के भी क्लियर है। बाकी बस 2 बच्चों के क्लियर है और किसी बच्चों के क्लियर नहीं है भाई? हैं आप जैन के भी क्लियर हो गया, ठीक है। मिनाहिल ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है, ठीक है, बस समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपकी बुक से ही मैंने ली हैं, ठीक है, और ये उसकी यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है, ठीक है भाई। तो सॉल्ट हमने समझ लिया कि भाई सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से जो है वो हमारे पास जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर करते हैं, उसके एक एग्जाम्पल हमने देखी, बल्कि 3 एग्जाम्पल जो आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है भाई। तो अब जो है हम सॉल्ट का जो दूसरा टॉपिक है, सही है, उसकी तरफ जो है वो हम मूव करेंगे, सही है, और ये है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के हवाले से, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर जो सॉल्ट की जो प्रिपरेशन है, सही है, उसके लिए हमें 2 क्या नाम है तरीके बताए गए हैं कि भाई हम सॉल्ट को 2 तरीकों से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास नंबर 1 कि भाई अगर हम एसिड को रिएक्ट करते हैं किसी भी मेटल के साथ, सही है, अगर हम कोई भी एसिड ले लें, सही है, और उसको हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ भाई? मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सही है, तो उस पर हमारे पास जो है उससे भी हमारे पास क्या नाम है जो सॉल्ट है वो प्रिपेयर होगा। इसके अलावा अगर हम एसिड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ? किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें भी हमारे पास जो क्या नाम है सॉल्ट है वो प्रिपेयर होगा। इसके अलावा मेटल हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा मेटल कार्बोनेट्स और इसके अलावा मेटल बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके अगर एसिड के साथ इनका अगर हम रिएक्शन करवाएं, सही है, तो हमारे पास जो सॉल्ट है, ठीक है, वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी कुछ जो है वो हम एग्जाम्पल्स जो है वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मेटल की जो एग्जाम्पल है, सही है, अगर वो देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, जैसे कि भाई एक जिंक है, सही है ना, जिंक एक मेटल है। अच्छा, अब इसका रिएक्शन जो है वो हम कराते हैं किसी भी एसिड के साथ, तो एसिड में हम यहाँ पे ले लेते हैं भाई HCl, ठीक है, एसिड में हम क्या ले लेते हैं भाई? HCl ले लेते हैं, ठीक है। तो जिंक हमारे पास एक मेटल है और HCl हमारे पास एक एसिड है। तो ये बात हमने पढ़ी है ना कि भाई अगर हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो मेटल में हमने क्या लिया भाई? जिंक ले लिया, और एसिड में हमने क्या ले लिया भाई? HCl ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि भाई जिंक के साथ अगर HCl को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो भाई जिंक की जो वैलेंसी होती है ना वो 2 होती है, यानी कि जिंक अपने साथ अगर किसी भी एटम को ज्वाइन करवाता है, सही है, तो उस जिंक के पास 2 खाली जगहें होती है, यानी कि वो 2 एटम्स को अपने साथ ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अब जिंक चूंकि एक मेटल है तो उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे चूंकि ये एसिड है तो ये जब ब्रेक होगा तो इसमें से Cl नेगेटिव अलग होगा और H पॉजिटिव यहाँ से अलग होगा।
तो जाहिर सी बात है कि भाई ये जो हमारे पास Zn पॉजिटिव है ये हमारे पास Cl नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, ज्वाइन होगा। लेकिन फिर से वही बात कि भाई जिंक जो है सिर्फ एक Cl को तो नहीं जोड़ेगा ना, उसको कितने Cl चाहिए होंगे, 2 Cl चाहिए होंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ शुरू में 2 लगा देंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पे Cl भी 2 रिलीज होंगे और हाइड्रोजन भी 2 रिलीज होगा। सही है, तो यहाँ पे हम जब Zn को Cl के साथ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से एक Zn और 2 Cl जब आपस में मिलेंगे तो ये हमारे पास बना लेगा ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड। ठीक है, ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचे, तो वो 2 हाइड्रोजन आपस में ही बॉन्डिंग फॉर्म करके क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या बना लेंगे भाई, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म कर लेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि भाई कि अगर कोई भी एसिड जो है, सही, कोई भी एसिड जो है ये अगर क्या नाम है किसी भी मेटल के साथ क्या करता है भाई, रिएक्ट करता है, तो किस तरीके से वो एक सॉल्ट फॉर्म करता है। सही, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि एक मेटल लिया जिंक, उसका रिएक्शन करवाया HCl के साथ, जिंक मेटल है, HCl एसिड है, जिंक जो है ये चूंकि इसकी कैपेसिटी 2 की होती है, 2 एटम को ज्वाइन कर सकता है, जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये लाजमी क्लोरीन के साथ ज्वाइन होगा, तो क्लोरीन की हमें 2 तादाद चाहिए होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि शुरू में हमने 2 लगा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई जिंक जो है ये 2 क्लोरीन के साथ ज्वाइन हो गए, क्या बना लिया इसने, ZnCl2 बना लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 हाइड्रोजन के आयंस बचे, ये दोनों आपस में जो है वो बॉन्डिंग फॉर्म करके क्या बना लेंगे भाई, H2 बना लेंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्ट भी बन गया और इसके साथ एक बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस भी हमारे पास क्या हो गई, रिलीज हो गई। ठीक है, तो हमारे पास एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन आपको समझ में आया, कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है भाई, एनी प्रॉब्लम? सही, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले भाई, ठीक है ना, ओके ओके भाई, ठीक है, सही है सही। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला कि भाई एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो बनेगा, सही है। इसी तरीके से अगर एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे तब भी हमारे पास जो है ना भाई आपका सॉल्ट बन जाएगा, सही है। तो मेटल ऑक्साइड अब लेते हैं कोई, तो मेटल ऑक्साइड जो है वो हम लेते हैं यहाँ पे भाई कैल्शियम ऑक्साइड, सही है। कैल्शियम एक मेटल है, कैल्शियम क्या है बेटा, एक मेटल है और इसके साथ ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं किसी भी एसिड के साथ, तो एसिड जो है हम यहाँ पे एसिड ले लेते हैं, सही है, हम यहाँ पे एसिड ले लेते हैं भाई HCl ले लेते हैं, सही है, HCl ही ले लेते हैं। ठीक है, तो HCl आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये HCl जब इससे क्या नाम है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई कैल्शियम और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास H और Cl का ये जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब Ca के ऊपर हमारे पास जो चार्ज है वो होता है पॉजिटिव का और ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव का, सही। इसी तरीके से हमारे पास जो Cl है इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव का होता है और H के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव का, सही। Cl पे नेगेटिव का और H के ऊपर होता है पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि भाई कैल्शियम जो है वो जाके Cl के साथ ही कनेक्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाले के साथ जाके कनेक्ट होगा। लेकिन वापस से वही बात कि जैसे जिंक था ना, जिंक की कैपेसिटी 2 थी, यानी कि वो 2 एटम के साथ ही ज्वाइन हो सकता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से कैल्शियम की वैलेंसी भी हमारे पास 2 की होती है, यानी कि ये एक वक्त में 2 एटम के साथ ज्वाइन हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर ये Cl को अपने साथ ज्वाइन करेगा तो सिर्फ एक Cl से काम नहीं बनेगा, हमें 2 Cl चाहिए होंगे। तो 2 Cl के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ शुरू में क्या लगा देंगे बेटा, 2 लगा देंगे, ताकि जब यहाँ पे H और Cl की बॉन्ड ब्रेकिंग हो तो 2 Cl मिले और 2 हाइड्रोजन मिले। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जब 2 Cl यहाँ से रिलीज होंगे तो ये इस एक कैल्शियम के साथ जुड़ के क्या बना लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2, क्या बना लेंगे बेटा, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बना लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन के जो आयंस हैं वो बचे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन का आयन बचा, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके भाई H2O ही बनता है। वेरी गुड मिनाइल, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई H2O यानी कि वाटर जो है वो हमारे पास फॉर्म
हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक की बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो ये था हमारे पास कि जब हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ, ये उसकी एक एग्जांपल हो गई। अब इसी तरीके से हम ये देखते हैं भाई मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि अगर हम किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी एसिड का, तो फिर हमारे पास जो है वो किस तरीके से सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो भाई अब मेटल हाइड्रो ऑक्साइड के साथ फॉर्म करना है ना भाई हमने, तो भाई हम यहाँ पे ले लेते हैं भाई मेटल हाइड्रो ऑक्साइड में मेटल हम कैल्शियम ही ले लेते हैं, सही है, और हाइड्रो ऑक्साइड है ना, सही है, तो इसके साथ हमें लगाना होगा OH। ठीक है, अब वही बात कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो एक OH से काम नहीं बनेगा, तो 2 OH लगते हैं यहाँ पे, सही है, तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि CaOH2। ठीक है, ये आ गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं, अब एसिड चेंज करते हैं, HCl के बजाय हम ले लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो H2SO4 हम यहाँ पे लेते हैं H2SO4, सही, H2SO4 ये आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो इसके अंदर होगा क्या कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये जो Ca और OH2 के दरमियान का जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास H2 और SO4 के दरमियान का जो बॉन्ड है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई कैल्शियम के ऊपर होता है हमारे पास प्लस का चार्ज, सही है, और OH के ऊपर होता है माइनस का चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर होता है प्लस का चार्ज और SO4 के ऊपर होता है माइनस का चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो पॉजिटिव वाला है ये किसके साथ जाएगा भाई, नेगेटिव वाले के साथ जाएगा, यानी कि कैल्शियम और सल्फेट जब आपस में ज्वाइन होंगे तो ये बना लेंगे CaSO4, सही, CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट हमारे पास एक सॉल्ट होता है, सही, कैल्शियम सल्फेट एक सॉल्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट बन गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिले हैं और यहाँ से हमें 2 OH के एटम्स मिले हैं, सही है ना, 2 हाइड्रोजन है और 2 OH है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे भाई 2 OH है, सही, और 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन एक OH के साथ मिलेगा और एक हाइड्रोजन दूसरे OH के साथ मिलेगा, और यहाँ पे हमारे पास फिर क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, 2H2O फॉर्म हो जाएगा। वेरी गुड खदीजा, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो जाएगा भाई 2H2O, यानी कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। तो इसके अंदर हमारे पास हमने ये देख लिया कि भाई मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे भी हमारे पास जो क्या नाम है सॉल्ट है वो फॉर्म हो जाता है, सही है। तो यहाँ पे भी एनी प्रॉब्लम, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एनी प्रॉब्लम, कोई बच्चा जिसकी कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दे। है भाई, ये रिएक्शन भी क्लियर हो गया आपके, रिएक्शन क्लियर हो गया है, ठीक है, ओके ओके। तो भाई ये बरीरा वासिफ क्या लिखा है, नो क्लियर, सही है, नो क्लियर यानी कि कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्लियर है, या फिर नो क्लियर है, समझ में नहीं आया मेरे भाई, है बरीरा वासिफ, अच्छा क्लियर है भाई, बोलिए क्लियर है, सही है, अच्छा अच्छा। तो भाई ये हो गया हमारे पास किसका भाई, मेटल हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अब हमने काम करना है किसके लिए, मेटल कार्बोनेट के लिए, सही है। अब मेटल कार्बोनेट के लिए भी एक रिएक्शन सीख लेते हैं भाई, सही है। तो मेटल कार्बोनेट में हम लेते हैं भाई, मेटल कार्बोनेट में लेते हैं भाई CO3 ले लेते हैं, सही है, क्योंकि कार्बोनेट इसको बोलते हैं ना, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, सही है, CaCO3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मेटल कार्बोनेट। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं भाई HCl के साथ ही करा लेते हैं, सही है, HCl, ये आ गया HCl। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या भी बॉन्ड ब्रेकिंग वैसी होगी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा और H और Cl का ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव आएगा, CO3 के ऊपर नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, Cl के ऊपर नेगेटिव आएगा। अब कैल्शियम जो है इसको जाके ज्वाइन होना है क्लोरीन के साथ, लेकिन यहाँ पे हमें क्लोरीन कितने मिल रहे हैं भाई, 1 मिल रहा है, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी 2 की होती है। उसने बोला भाई मुझे 1 क्लोरीन नहीं चाहिए भाई, 2 क्लोरीन चाहिए, सही। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा देंगे, शुरू में 2 लगा देंगे, तो इससे हमें क्लोरीन कितने मिल जाएंगे भाई, 2 क्लोरीन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैल्शियम है वो इन 2 क्लोरीन के साथ ज्वाइन होके क्या बना लेगा भाई, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, जो कि हमारे पास एक सॉल्ट होता है। तो इस तरीके से हमारा सॉल्ट तो बन गया,
सही। अब और चीजें क्या बननी है हमारे पास, अब जरा देखें भाई सॉल्ट के साथ, अब अगर आप देखें यहाँ पे तो सॉल्ट के साथ हमारे पास यहाँ पे वाटर बना था, यहाँ पे वाटर बना था, तो मेजरली सॉल्ट के साथ हमारे पास वाटर बनता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास यहाँ पे जो है भाई 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, ठीक है। तो अगर मैं 2 हाइड्रोजन के साथ यहाँ से 1 ऑक्सीजन को मिला लेता हूं तो ये मेरे पास एक वाटर जो है वो प्रिपेयर कर देगा, यानी कि H2O जो है वो इस तरीके से मेरे पास बन जाएगा, सही है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से जो मिल रहे हैं, सही, इन 2 हाइड्रोजन को इसके 1 ऑक्सीजन के साथ जब मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास एक वाटर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ था क्या नाम है, CO3 में से एक O जो है वो तो वाटर में चले गया, तो कितने O बच गए भाई, 2 बच गए। तो अगर C के साथ 2 O को लिखा जाए तो ये हमारे पास मशहूर जमाना कंपाउंड बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्म हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई जैसे सॉल्ट के साथ वाटर बन रहा था, तो इस रिएक्शन में सॉल्ट के साथ वाटर तो बना, लेकिन उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया और H2O वाटर हो गया और CO2 जो है ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, जो कि ड्यूरिंग द रिएक्शन रिलीज होगी, ठीक है। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम बेटा, एनी प्रॉब्लम, इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लीजिए, है अजान कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके सही है। बस अब लास्ट रह गया, ठीक है, वो समझ ले, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर फिर पूरे सब में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेगा, फिर हम नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है उसकी तरफ मूव करेंगे, क्योंकि 2 प्रिपरेशन है, एक प्रिपरेशन ये चल रही है हमारी, फिर इसके बाद दूसरी प्रिपरेशन हम करेंगे, उसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन है, इसमें इतने सारे देना, उसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन है, फिर उसके बाद हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ओके। तो भाई आते हैं भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। मेटल बाइकार्बोनेट, भाई मेटल बाइकार्बोनेट जो है वही इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं। ये है हमारे पास सोडियम NaHCO3, ये है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम जो होता है ना ये मेटल होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या नाम है HCO3 अगर इसके साथ कनेक्टेड है तो ये कहलाएगा हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि एक मेटल का बाइकार्बोनेट ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसका रिएक्शन मैं करा लेता हूँ भाई HCl के साथ ही करा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है भाई HCl आ गया, ठीक है। तो भाई अब इसका रिएक्शन शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई कि यहाँ पे जो Na है वो HCO3 से सेपरेट होगा, तो Na के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बाकी HCO3 के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, बाकी जो हमारे पास यहाँ पे HCl है इसमें H अलग होगा तो पॉजिटिव चार्ज अलग, और Cl का जो है वो नेगेटिव हमारे पास अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास Na है इसके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई ये सबको पता है कि Na तो जब Cl के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, NaCl बनाता है, सही है, वेरी गुड मिनाहिल, ठीक है। तो ये क्या बनाता है बेटा, NaCl बनाता है, ठीक है। तो NaCl हमारे पास क्या होता है भाई, सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट तो बन गया। अब जो चीजें बची हैं उसमें से देख लेते हैं क्या क्या चीजें बन सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक हाइड्रोजन यहाँ से हमें मिल रहा है, सही है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हमें मिल रहा है, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। अब 2 हाइड्रोजन के साथ अगर एक ऑक्सीजन मिल जाए तो काम बनेगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और यहां से ले लेते हैं हम एक ऑक्सीजन, यानी कि CO3 है ना, उसमें बोलते हैं भाई एक ऑक्सीजन दे दे हमारा वाटर बन जाएगा, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई H ये हो गया H2, और यहां से हम दे देंगे एक ऑक्सीजन को, तो ये बन जाएगा हमारे पास H2O, क्या बन जाएगा बेटा, H2O, और फिर से हमारे पास क्या बचा, CO2, सही है। तो फिर से वेरी गुड, ये कौन बच्चा था भाई, मिनाहिल, वेरी गुड बच्चे, कैसे जबरदस्त आंसर दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है CO2 जो है वो हमारे पास बच जाएगा, क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्ट बना NaCl, H2O बन गया वाटर, और इसके साथ CO2 हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है भाई। तो अब जल्दी से 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, इसको सारे रिएक्शन को अच्छे से देखें और फिर मुझे बताएं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, वरना फिर मैं जो है वो आगे नई प्रिपरेशन की तरफ मूव करूंगा। 1 मिनट आप ले लें जल्दी से। हाँ भाई, सही भाई, बड़ी आवाज ने बोल दिया सर देख लिया अच्छे से सब कुछ, और अच्छा अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ना स्क्रीनशॉट भी ले लिएगा, ठीक है।
कुछ रिएक्शन बुक में आपको मिल जाएंगे, कुछ रिएक्शन बुक से अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम खुद जो है वो क्या नाम है एसिड और जो मेटल है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये हम सारे खुद से जो है वो अज्यूम कर रहे थे, ठीक है ना। तो इससे कुछ एग्जाम्पल बुक में मिल जाएंगी आपको, कुछ एग्जाम्पल बुक से थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो भाई मिनाहिल को सब समझ में आ गया, ठीक है। और सुबहाम जो है वो एक सवाल पूछ रहे हैं, सर कैटआयन क्या होता है। भाई देखिए कैटआयन क्या, भाई आयन तो आपको पता है ना, आयन बोलते हैं क्या नाम है चार्ज स्पीशी को, यानी कि अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो तो वो आयन कहलाता है, सही है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए भाई आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। तो जो हमारे पास पॉजिटिव वाला जो आयन होता है ना, पॉजिटिव यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो कहलाता है कैटायन। क्या कहलाता है भाई, वो कैटायन कहलाता है। और नेगेटिव वाला क्या कहलाता है, एनायन कहलाता है। नेगेटिव वाला एनायन कहलाता है, ठीक है भाई। शुभम समझ में आया आपके? ठीक है। शुभम कहाँ गए बच्चे? सही है, समझ में आ गया, वेरी गुड, अच्छे बच्चे, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो अब आगे बढ़ रहे हैं भाई हम, सही है। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट प्रिपरेशन, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं किस तरफ, अपनी सेकंड प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये घूमता अच्छा है ये, ठीक है। तो सेकंड प्रिपरेशन की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं। तो सेकंड प्रिपरेशन बहुत आसान सी है, ये तो हम समझ लें कि जब हमने चैप्टर शुरू किया ना तब से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। यानी कि हम प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं ना, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में सबसे बेसिक डेफिनेशन ही हमारी क्या रही है पूरे चैप्टर में, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट, सही है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में सबसे मेजरली क्या है कि भाई जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है, तो भाई इसमें तो मैं अगर एग्जाम्पल दूंगा तो वापस से वही एग्जाम्पल आएगी NaOH और HCl वाली एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, NaOH, सही है, ये बेस है, और HCl ये एक एसिड है, सही है। तो सबको पता है कि भाई NaOH और HCl का बॉन्ड ब्रेक होगा, सही है, और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ जाके मिलेगा और क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, और ये HOH के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, सही है। तो इसमें हमारे पास सिंपल सा यही क्या नाम है, ये जो एग्जाम्पल है, सही है, ये एग्जाम्पल हमें अच्छे से एलेबरेट कर देती है कि भाई कि जब कोई भी एसिड, कोई भी बेस जो है, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये दूसरी प्रिपरेशन थी हमारे पास, सही, कि जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और इससे पहले वाले में कि एसिड को मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, सही, मेटल ऑक्साइड, इसके साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो उससे भी हमें सॉल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रिपरेशन का पार्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट सॉल्ट का जो आखिरी पार्ट है उसको हम शुरू कर रहे हैं। तो आखिरी जो सॉल्ट का पार्ट है उसमें है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं भाई, टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या है। ओके भाई, तो भाई हमारे पास जो सॉल्ट है, सही, इसकी तीन टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज एसिडिक, नंबर 2 इज बेसिक, एंड नंबर 3 इज न्यूट्रल, सही है। नंबर 1 इज एसिडिक, नंबर 2 इज बेसिक, नंबर 3 इज न्यूट्रल, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपने चीज़ों को समझना होगा, और वो समझना क्या है कि भाई आप इस चार्ट को तो जानते ही होंगे, सही है। ये जो हमारे पास चार्ट जो यहाँ पे आपके सामने नजर आ रही है, ये है हमारे पास पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि भाई हमारे पास पीएच स्केल में जो सबसे मिडिल जो हमारे पास रीडिंग होती है, ये होती है 7 की, ठीक है, जो कि हमारे पास न्यूट्रल मीडियम को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। अब अगर हम 7 से जितना ज्यादा क्या नाम है दूर जाएंगे, यानी कि 0 की तरफ जाएंगे, 7 से जितना ज्यादा हम 0 की तरफ जाएंगे, उतना ज्यादा जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो क्या होता जाएगा, वो होता जाएगा एसिडिक। क्या होता जाएगा भाई, एसिडिक होता जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है, उसकी एसिडिक वैल्यू अगर 0, 1, 2 है, सही, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, ठीक है।
और अगर हम 0, 1, 2 से आगे की तरफ आते हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 6 की तरफ आते हैं से, तो फिर वो जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास उसकी जो एसिडिक वैल्यू है वो कम होती रहेगी। सही है, तो जितना हम 7 से पहले की तरफ मूव करेंगे, 0 की तरफ मूव करेंगे, उतना जो हमारे पास एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। जितनी पीएच वैल्यू कम होगी, एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना हम 7 के नजदीक आएंगे उतना हमारे पास जो एसिड है वो क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि हमारे पास जो एसिड है, सही है, एसिड जो है ये दो तरीकों का होता है। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और एक होता है हमारे पास वीक एसिड। ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। ठीक है, अब जिस तरीके से एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, वैसे ही हमारे पास बेस भी स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। बेस भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। सही है, क्योंकि अगर हम 7 से जितना ज्यादा 14 की तरफ मूव करेंगे उतना ज्यादा जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। सही, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो उतना ही ज्यादा बेसिक होता जाएगा। और अगेन अगर हम 14 से वापस 7 की तरफ मूव करेंगे तो उतना ही जो बेस है वो वीक होता जाएगा। सही है, तो अगर कोई बेस है जिसकी पीएच वैल्यू 14 है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। लेकिन अगर मैं पीएच वैल्यू को कम करता रहता हूं और मैं आ जाता हूं 7 के करीब, यानी कि 8, 9 पे आ जाता हूं, सही, तो फिर हमारे पास जो बेस है वो एक वीक बेस कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे शुभम ने एक सवाल पूछा हुआ है, उसको मैं जो है वो इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ कि सर पीएच स्केल किस नंबर से शुरू होता है और किस नंबर पर खत्म होता है। सही है, इस तरह वैसे तो हमने पीएच स्केल के अंदर एक चीज समझी भी है, लेकिन मैं एक चीज बता भी देता हूँ। पीएच स्केल हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है और 14 पे खत्म होता है। 0 पे स्टार्ट होता है और 14 पे खत्म होता है। सही, तो 0 से जब शुरू होंगे तो वो एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जैसे जैसे हम 7 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक वैल्यू कम होती रहेगी। सही है, तो 7 से पहले पहले तक जो हमारे पास पीएच वैल्यूज हैं वो हमारे पास वीक एसिड की होंगी। सही है, फिर 7 पे जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर 7 से जब हम शुरू करेंगे तो आगे की तरफ जाएंगे तो जो सॉल्यूशन है वो उतना ज्यादा बेसिक होता रहेगा। तो अगर मैं बिल्कुल ही एंड पे आ जाऊंगा, यानी कि पीएच वैल्यू अगर 14 पे आता हूं तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की होगी जो कि NaOH की होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 8, 10, 9 की बात करता हूं जो कि 7 से करीब करीब है, सही है, तो फिर वहां पे जो बेस है वो हमारे पास एक वीक बेस कहलाएगी। तो इससे हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है, इससे हमें कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स एंड बेस आर ऑफ 2 टाइप्स व्हिच इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। सही है, एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, और बेस 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस ये दोनों हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या आपके दिमाग में डेवलप्ड हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इसके बारे से बात क्लियर है आपके जहन में? है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे से बात क्लियर है? सही है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की एग्जांपल मांग रहे हो हसन, ठीक है, NaOH, ठीक है, अभी बताया ना मैंने, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस NaOH। ओके बेटा, ओके, ठीक है, तो सही है, सबके समझ में आ गया? ओके हो गया। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट पहले देख लेते हैं भाई, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। तो देखिए, अब हमने ये चीज जब डेवलप कर ली अपने अंदर के एसिड और बेस 2 तरीकों के होते हैं, तो अब हमें समझना आसान हो जाएगा कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। क्योंकि अभी हम प्रिपरेशन में एक चीज पढ़ के आ रहे हैं कि भाई एसिड और बेस, सही, एसिड और बेस में जो हमारे पास, सही, एसिड और बेस में जो हमारे पास प्रिपरेशन हमने पढ़ी है, सही, उसके अंदर हमने दूसरी प्रिपरेशन में क्या पढ़ा कि भाई एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाता है। सही, हमने पढ़ा है ना। तो अब यहाँ पे जरा देखें कि भाई अगर हम जो एसिड ले रहे हैं, अगर हम कोई एसिड ले रहे हैं और वो एसिड हम लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, क्या लेते हैं भाई? एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। और अगर हम कोई बेस ले रहे हैं, सही, कोई अगर हम बेस ले रहे हैं
तो वो बेस हम लेते हैं कोई वीक बेस, ठीक है, हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या ले रहे हैं भाई, वीक बेस। तो अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को आपस में रिएक्ट करवाऊंगा तो उससे मुझे जो सॉल्ट मिलेगा, सही है, उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, सही है, उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, सही है, क्योंकि उसके अंदर हमने एसिड तो क्या लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है, और बेस क्या ली हुई है, वीक ली हुई है। तो जब उससे मिलके हमारे पास कोई सॉल्ट बनेगा तो उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से वो बनने वाला जो सॉल्ट है ये क्या कहलाएगा, हमारे पास एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा, सही है। तो एसिडिक सॉल्ट को हम अगर डिफाइन करते हैं तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एसिडिक सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय अ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड बाय अ वीक बेस, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो है क्या नाम है, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेस लेते हैं तो यहां पे हमारे पास जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर चूंकि ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हसन जो है वो एग्जाम्पल मांगे, एग्जाम्पल मैंने अपने लेक्चर में शामिल की भी है, सही है, तो साथ साथ हम एग्जाम्पल्स भी देखते जाएंगे, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, सही है, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हमने जो चीज देखी वो ये देखी कि भाई एसिड जो था हमने स्ट्रॉन्ग लिया था ना, एसिड क्या लिया था बेटा, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, HCl, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं भाई HCl, और बेस हमने लेनी है, अब बेस लेनी है हमने वीक बेस। तो वीक बेस जो है हमारे पास होती है अमोनियम क्लोराइड, क्या होती है बेटा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड होता है, सही है, NH4OH। तो अब जब यहां पे हमारे पास इन दोनों का आप रिएक्शन कराएंगे तो H और Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा और NH4 और OH का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या होगा कि भाई यहां पे ये H इस OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और साथ में ये NH4 जो है ये इस Cl के साथ मिलके NH4Cl बना लेगा, से जो कि एक एग्जाम्पल होती है किसकी, एसिडिक सॉल्ट की। तो इसमें जो हमारे पास Cl है ये HCl से लिया गया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो NH4 है ये NH4OH से लिया गया है जो कि एक वीक बेस है, ठीक है। तो इससे बनने वाला जो हमारे पास ये सॉल्ट है ये क्या कहलाएगा, हमारे पास ये एक एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है भाई। तो अब देखें इस टॉपिक की सबसे अच्छी बात क्या है, इस टॉपिक की सबसे अच्छी बात ये कि अगर एक चीज समझा दी ना बाकी दोनों खुद ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कि भाई अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्ट जो है, सही, एसिडिक सॉल्ट में एसिड स्ट्रांग होता है और बेस वीक होती है, तो भाई बेसिक में क्या होगा, है भाई, बेसिक में क्या होगा, बेसिक में एसिड क्या हो जाएगा, बताओ बेटा, एसिड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, सही है, एसिड क्या हो जाएगा, वीक, सही, वेरी गुड फंशा, सही, एसिड क्या हो जाएगा हमारे पास, वीक हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा हमारे, सही, बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सही, बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग, सही। सो बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वी गेट अ सॉल्ट, सही है। तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा जिसके अंदर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर बेस क्या लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है, बेस क्या लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग, और एसिड क्या लिया हुआ है, वीक, सही। तो इसके अंदर जो बेसिक कैरेक्टर है वो हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो यहां तक ये वाली बात क्लियर हो गई आपके। अब इसके हम देख लेते हैं एक अदद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है हमारे पास CH3COONA, ठीक है। अब यहाँ पे ये है हमारे पास किसकी भाई, बेसिक सॉल्ट की एक एग्जाम्पल है, सही है। तो अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं भाई, इसके अंदर ये जो CH3COO है ये हम लिया गया है हमारे पास एक वीक एसिड से, जो कि हमारे पास होता है एसिडिक एसिड, जो कि हमारे जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये है एसिडिक एसिड का,
एसिडिक एसिड जो है ये हमारे पास एक सही, एसिडिक एसिड का जो फॉर्मूला है ये हमारे, सॉरी फॉर्मूला बोल रहा हूँ, एसिडिक एसिड जो है ये हमारे पास एक वीक एसिड है, वीक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ एक स्ट्रॉन्ग बेस से, तो स्ट्रॉन्ग बेस मैंने अभी बताई थी, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है NaOH, NaOH, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर मैं सही है, अगर मैं क्या करता हूँ इन दोनों को आपस में मैं रिएक्ट करवाता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें ये चूंकि एसिड है तो एसिड की खूबी क्या होती है कि इसमें से H जो है वो अलग होता है, सही है, यानी कि H पॉजिटिव यहाँ से अलग होता है और बेस में से OH नेगेटिव अलग होता है, सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से जो H है वो इस OH के साथ मिलके सबसे पहले तो वाटर जो है वो फॉर्म कर लेगा, फिर यहाँ पे ये जो Na है सही, ये CH3COO के साथ जो है वो ज्वाइन होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3COONA, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक सॉल्ट जिसके अंदर हमारे पास बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग यूज हुई है और एसिड जो है वो वीक यूज हुआ है, सही। तो इससे बनने वाला जो सॉल्ट है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा एक क्या बोलते हैं भाई, एक बेसिक सॉल्ट कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सही, और एसिडिक कैरेक्टर इसके अंदर कम होगा, ठीक है भाई। तो अब कौन बताएगा कि न्यूट्रल के अंदर क्या होने वाला है, सही भाई, क्या नाम है, एसिडिक और बेसिक पे तो समझ में आ गया कि जो चीज स्ट्रॉन्ग लेंगे वैसा सॉल्ट बन जाएगा, सही है। अब न्यूट्रल में क्या होगा, जल्दी बताएं, क्या लगता है आपको, कौन बच्चा बताएगा न्यूट्रल में क्या होगा, है भाई, देखते हैं कौन आंसर देता है भाई। न्यूट्रल में हसन ने बोला NaCl, भाई ये तो एग्जाम्पल है और सही एग्जाम्पल है, सही है, लेकिन डेफिनेशन क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल का मतलब क्या है भाई, इक्वल का मतलब, अच्छा खदीजा ने बोला बोथ स्ट्रॉन्ग, अच्छा तो सिर्फ क्या खाली स्ट्रॉन्ग पे ही बात होगी, बोथ 7, भाई 7 तो न्यूट्रल होता है, वो तो फिर एसिड और बेस तो रहा ही नहीं ना, सही है, एसिड और बेस के लिए जो है वो 7 से अलग वैल्यू लेनी होगी ना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो बात इन्होंने कही है वो बिल्कुल सही कही है कि भाई अगर हम एसिड में, सही है, एसिड में बात करें और अगर हम बेस में बात करें, सही है, तो न्यूट्रल के अंदर कंडीशन ये होगी कि अगर हम एसिड को स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो फिर बेस भी हमें क्या लेनी होगी बेटा, स्ट्रॉन्ग लेनी होगी, और अगर हम एसिड को वीक लेते हैं तो बेस भी क्या लेनी होगी बेटा, वीक लेनी होगी, सही है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा दी जाए और वीक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन वीक बेस के साथ करा दी जाए, सही, तो बनने वाला जो हमारे पास सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर दोनों का कैरेक्टर इक्वल आएगा, सही है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वीक वीक, तो दोनों का कैरेक्टर उसके अंदर क्या होगा, इक्वल होगा, दैट मेक्स इट न्यूट्रल, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई न्यूट्रल सॉल्ट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट आर फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बाय अ वीक बेस, सही है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएं या फिर वीक एसिड को वीक बेस के साथ कराएं, तो फिर हमारे पास बनने वाला जो सॉल्ट है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है, जिसमें एग्जांपल हसन अली ने पहले बता दी थी। एग्जांपल होती है हमारे पास NaCl, और NaCl की प्रिपरेशन मैंने आज की क्लास के अंदर ही 3-4 बार तो आपको लिखवाई दी है, सही है। तो सबसे आसान जो एग्जांपल है हमारे पास भाई HCl, ठीक है, क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन होगा तो HOH के साथ मिलके H2O बनाएगा और NaCl के साथ मिलके NaCl बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास NaCl जो है वो इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, या फिर ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो जल्दी से बता दीजिए, शाबाश। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया है तो बता दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, और अगर ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लें।